ला ला ला। हाँ हिमांशी, अब पूछो तुम्हारा डाउट क्या था, किसमें कंफ्यूजन थी तुम्हें? एड ट्रैकिंग और एक्सप्लोरेटरी, राइट? यस। देखो एड ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये गोलू मोलू तो नहीं, बॉक्स बना, ये मैं हूं, ठीक। अब ये मैं हूं तो आप लोग भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अरे फैट इतनी मोटी कैसे होगी? तो मेरे को क्या है, मेरे को चेक करना है कि आप लोग जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे को पता करना है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका फीडबैक कैसा, आप लोगों को कैसा समझ आ रहा है, मेरा जो प्रोडक्ट है यानी पढ़ाना, वो आप लोगों को पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं ट्रैक करूंगा आप लोगों को। ट्रैक कैसे करूंगा? मैं आप सबको प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन दूंगा और आपसे पूछूंगा प्रोडक्ट कैसा है, तो आप बताओगे मेरे को कि प्रोडक्ट आपके अंदर ये है, ये है, ये है। तो फीडबैक लेना, बेसिकली जानना कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है, इज कॉल्ड एड ट्रैकिंग। जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में डेंटिस्ट का एक डे लगता था, डेंटिस्ट कैंप लगता था, तो वो क्या करते थे, वो डेंटिस्ट जब भी आते थे कॉलेज में या स्कूल में, वो ना कोलगेट को फ्री में देके जाते थे। एक एक कोलगेट देते थे सभी बच्चों को और एक एक ब्रश देते थे कोलगेट का। तो वो क्या करते थे, वो चेक करते थे कि आप कौन सा कोलगेट मतलब कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। सब बच्चों से पूछते थे, हाँ जी बताइए कौन सा टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं जी, हम ये वाला करें, अच्छा एक बार ये ट्राई करो आप जी, हम कोलगेट यूज करें, अरे वेरी गुड, तो आप ये वाला एक और बार ले सकते हो। तो एड ट्रैकिंग से ये पता चलता है कंपनी को कि उसके प्रोडक्ट में कुछ कमी तो नहीं है, अगर कुछ कमी है तो कैसे इंप्रूव हो सकती है, और अगर कमी नहीं है तो उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे उन्हें पता चला कि कोलगेट में नमक नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक नया टूथपेस्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया कोलगेट एक्टिव सॉल्ट। आपके टूथपेस्ट में नमक है। तो ये क्या है, ये एड ट्रैकिंग के बाद ही निकला। अब देखो एक और एग्जांपल, जैसे अभी आपने देखा, अभी उन्होंने देखा कि रामदेव बाबा का जो वेद शक्ति आया था, तो नहीं कोलगेट वेद शक्ति, वो तो रामदेव का जो वो आया था दंत कांति, राइट, यही था ना नाम उनका, दंत कांति ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो जब आपका दंत कांति मार्केट में आया तो उसने क्रांति मचा दी, दंत कांति ने क्रांति मचा दी। सब लोगों ने कोलगेट छोड़ दिया, दंत कांति यूज कर लिया। अब इनको लगा कि हमारी तो सेल डाउन हो रही है, तो इन्होंने एड ट्रैकिंग करी, चेक किया कि दंत कांति में ऐसा क्या है जो हमारे में नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इसमें ना वो है, सारे जो भी हमारे देसी इलाज होते हैं या देसी दवाइयां होती है, जो पत्ते है और जड़ी बूटियां टाइप, वो है। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा दंत कांति तुझे हम टक्कर देंगे। तो उन्होंने टक्कर कैसे दी, इन्होंने निकाल दिया कोलगेट वेद शक्ति। आवाज सुनी होगी आपने, टीवी में एड भी देखी होगी, पापा पापा अगर आप डायरेक्टली दूध पियोगे तो आपके रात के कीटाणु आपके मुंह में चले जाएंगे, इसीलिए कोलगेट वेद शक्ति। वेद शक्ति क्यों नाम रखा, स्पेशली फोकस ये रहा कि दंत कांति वाले का फेमस इसीलिए हुआ क्योंकि जड़ी बूटियों का काम था। तो वेद शक्ति का मतलब है वेदों में जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हमने निकाल के जड़ी बूटी से इसमें डाली। ये उन्होंने कंपटीशन देने की कोशिश करी रामदेव बाबा को। तो एड ट्रैकिंग इसीलिए करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जानने के लिए मार्केट में कि उसकी क्या डिमांड है, क्या उसके मार्केट में कमियां हैं, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर ये वाला पॉइंट? यस सर। दूसरा अब आता है हमारे पास, ओके हिमांशी आपको क्लियर हो गया ना डाउट? यस पहला सर। तो अब आता है एक्सप्लोरेटरी। तो देखो एक्सप्लोरेटरी दो चीज आती है, एक आपका आता है एक्सप्लोर करना, ठीक है, एक होता है आपका एक्सप्लोर करना, इसको ऐसे समझेंगे। एक आपका आता है, कलर चेंज कर देते हैं इधर, एक आपके पास आता है एक्सप्लेन। दो चीज आती है, दोनों में फर्क पता होगा तो वही इनके आगे एक्सप्लोरेटरी लग जाएगा, इसके आगे एक्सप्लेनेटरी लग जाएगा। अरे ये ठीक से नहीं हुआ, एक्सप्लेन, इन दोनों में फर्क मालूम करना है आपको तो वो बताते हैं पहले। एक्सप्लोरेटरी का मतलब है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, आप उसको गहराई से रिसर्च करना चाहते हैं। व्हेन यू हैव लिटिल नॉलेज, आपको थोड़ा बहुत पता है,
कि भाई ये चीज ये होगी। जैसे आपको पता है आप गए मनाली घूमने गए, तो आपको पता है मनाली में बर्फ मिलेगी, आपको एग्जाम्पल, तो आपने देखा है मनाली में बर्फ तो मिलेगी, पर ये बर्फ कहाँ तक मिलेगी, कहाँ कहाँ तक टेम्परेचर कितना है, तो आपको थोड़ा पता था कि यहाँ बर्फ मिलेगी, टेम्परेचर डाउन रहेगा, बट आप उसको एक्सप्लोर करने चले गए कि कितने ऊपर कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। मान लो अभी 11 डिग्री है माइनस, ऊपर गए तो ऊपर -15 डिग्री आ गया, ऊपर गए तो -20 डिग्री आ गया, तो ये आप एक्सप्लोर करते जा रहे हो। ठीक है, जब आपके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो और उसके बारे में डिटेल में जानते हो, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस ले लो, SSR सुशांत सिंह राजपूत, ज्योति नहीं आई क्लास में, नहीं तो उनका तो स्टेटस पे भी ये फेवरेट लगा हुआ है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबको थोड़ी सी नॉलेज थी कि इनको जो इनकी सर जो मेरी भी फेवरेट है। क्या बात है। तो इनको क्या हुआ था, आप सभी को पता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में थोड़ी बहुत नॉलेज सबको थी कि ये तो या तो मर्डर हुआ है या सुसाइड है, और ज्यादातर लोग कहते थे सुसाइड तो नहीं है मर्डर है, तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज थी। उसके बाद इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते थे। काफी लोग तो मतलब ये हो गए थे कि पूरे दिन सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज ही आ रही है वही देख रहे हैं, और कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। ऐसे फैन फॉलोइंग्स उनकी थी, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे। इसके बारे में, इनके बारे में हर कोई एक्सप्लोर करना चाहता था। इनकी वो मूवी थी ना जो मेरे को सबसे प्यारी लगी थी, इनकी सबसे प्यारी मूवी मेरे को वो लगी थी, धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यस सर। सबसे बेस्ट स्टोरी थी। और उसके गाने तो माशाल्लाह, और हीरोइन भी माशाल्लाह थी उस वक्त, बाद में इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस पिक्चर में बहुत अच्छी लग रही थी, दिशा पत्री, है ना। तो अब हमें थोड़ा सा पता था कि भाई इस पिक्चर में MS धोनी में कोई हीरोइन है, सुंदर सी दिखती है कौन, तो आपने उसको एक्सप्लोर करना चाहा कौन है, कहाँ से है, तो आपको पता चला उस हीरोइन का नाम क्या है, दिशा पत्नी या पतानी, उसका ऐसी कुछ नाम, पटानी पटानी पटानी, दिशा पटानी। अच्छा कोई भी यस पटानी, सर। कोई भी पटा ले, ठीक है, दिशा पटानी। तो दिशा का पता नहीं था कि कहाँ से आई है, तो सबने दिशा को पता किया कि कहाँ से आई है, तो दिशा पतानी को पता करना था हमें, तो दिशा पटानी पे सबने फोकस किया। तो एक्सप्लोर में यही होता है, आपको थोड़ा सा पता है, बाकी आप डिटेल में खुद जानना चाहते हो, ये हो गया आपका एक्सप्लोर। अब आते हैं हम एक्सप्लेन पे, जो कि हमारा इस कलर में था। ठीक, एक्सप्लेन में क्या होता है, आपको कुछ नहीं पता, इसको हम कनेक्ट करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। आप बिना पढ़े पेपर देने चले गए और सीधा लिखा आया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड। अब आपने पढ़ा ही नहीं तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या है, जिस चीज के बारे में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, अपने व्यूज दोगे कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, तो वो एक्सप्लेन में आएगा। समझ गए। एक्सप्लोर में क्या किया, थोड़ा पता है, गहराई में चले गए जानने के लिए। एक्सप्लेन में क्या, कुछ भी नहीं पता, अता पता लापता, और उसके बाद भी हमें जानना है कि भाई क्या है, एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में, क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, तो सब अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, समझ आया दोनों में फर्क। यस सर। सुशांत सिंह राजपूत जी के केस के बाद, मतलब एग्जाम्पल के बाद तो क्लियर अच्छे से हो गया होगा। यस सर। हाँ, अब अगला टॉपिक लेके आते हैं, नेक्स्ट पेज। अब आपके सामने आता है रिसर्च में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ये हमें पता था, मैंने पहले भी कराया हुआ। सबसे पहले हमारे सामने आता है क्वेश्चन, कि हमें करना क्या है। उस क्वेश्चन के बारे में फिर हम देखते हैं हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद आप एक मेजरमेंट बनाते हो कि हाँ इस तरह से हमें काम करना है, फिर डाटा कलेक्ट करते हो आंसर करने के लिए क्वेश्चन को, और फाइनली आप क्या करते हो, आंसर ढूंढ लेते हो। ये पूरा रिसर्च के टास्क है, इसी को हम रिसर्च प्रोसेस कह देते हैं। कब, जब हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। तो जैसे ही हम अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है पर्पस। पर्पस की हम क्यों करते हैं रिसर्च, स्टेप्स की जैसी बात आ जाएगी तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि हमारे पास रिसर्च में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है रिसर्च क्या कहती है। सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि आपकी रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम है कैसी। फिर उसके बारे में पढ़ो, पुराना इतिहास चेक करो कि उसके बारे में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। उसके बाद फिर अपना पर्पस सेट करो कि मुझे उस रिसर्च में करना क्या है। और जब रिसर्च का पर्पस क्लियर हो जाए तो डाटा कलेक्ट करो कि हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमें क्या चीज अब चाहिए, कहाँ कहाँ से हमें सोर्स मिलेंगे, कहाँ कहाँ से हम जानेंगे इसके बारे में, तो ये करोगे। फिर उसके बाद जो डाटा आपके पास आया उसको एनालाइज करोगे, चेक करोगे। चेक करने के बाद अपने काम की चीज निकालोगे, इंटरप्रेट करोगे, और फाइनली जब सर ये सब हो जाएगा तो एक रिपोर्ट तैयार करोगे और उसको इवेल्युएट करोगे कि मेरी रिपोर्ट सही हुई है या नहीं। तो ये टोटल हमारे पास 6 यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 8 है। इसमें क्या है, जो एनालाइज और इंटरप्रेट है ना, ये अलग अलग है, 1 और ये 2, और ये जो है ये भी अलग अलग है, 1 और ये 2, तो टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। खैरियत पूछो मेरी फिर एक रिसर्च के अंदर, एक रिसर्च जो बनाते हो आप, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो जो रिसर्च है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। पहला पॉइंट कहता है कि जो भी हमारी रिसर्च हम कर रहे हैं वो सिस्टम से यूज की होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर के रूप की बात की जानी चाहिए, स्ट्रक्चर की बात की जानी चाहिए, किसी ना किसी लॉजिक पे बेस होनी चाहिए, और क्लियरली बताया कि कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं और क्या क्या काम किए हैं। और उसके अंदर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, वो वैलिड भी होनी चाहिए, रिलायबल भी होनी चाहिए, वैलिड भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए, दोनों क्वालिटीज के अंदर होनी चाहिए। और रिसर्चर शुड सिंसियरली इंटरेस्टेड इन हर हिज रिसर्च। और रिसर्चर जो है वो सिर्फ टाइम पास के लिए रिसर्च नहीं कर रहा हो, उसका रिसर्च में वाकई ही इंटरेस्ट हो, उसको वाकई रिसर्च करने में मजा आता हो। ये क्वालिटी होती है एक अच्छी रिसर्च की। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। थैंक यू सो मच। इसके साथ हमारी एक क्लास कंप्लीट हो गई है जिसमें हमारे बेसिक्स थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब ऑब्जेक्टिव, जो अभी हमने पढ़ा था ना उसको थोड़ा डिटेल में, फिर ऐसे ही नेक्स्ट आएगा सब्जेक्टिव को थोड़ा डिटेल में, फिर नेक्स्ट आएगा रिलायबिलिटी, और उसके बाद रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंस, जैसे कि ये रहा कि रिलायबिलिटी क्या होती है, इस तरह से एग्जांपल के थ्रू, वैलिडिटी क्या होती है, इस तरह से आपको दोनों का डिफरेंस आएगा। और फिर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की। और एब्स्ट्रैक्ट और वो हमने भी कर ही लिया है, तो इसको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये डिटेल्स में है। ठीक है, तो इन चीजों को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हमें ये करना है मेन। तो चलो शुरू करते हैं पहले। ऑब्जेक्टिविटी अभी हमने पढ़ा है, तो आप ये सब डिटेल में खुद भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद पढ़ लो इसमें क्या है क्या नहीं है। इंटरप्रिटेशन है जो आप किसी ना किसी फैक्ट के बेस पे लगाते हो। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ पढ़ने लायक मतलब बताने लायक नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सेम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्टिविटी, उसके ऊपर जो पॉइंट है वो भी ऐसे ही है। अरे स्क्रीन को क्या हुआ? अब सब्जेक्टिव भी ऐसे ही है, जिसमें हमने अभी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि इसमें आप अपनी फीलिंग्स की बात करोगे, अपनी बायसनेस की बात करोगे, और कल्चरल पर्सनल की बात करोगे। जब मोर्टिन वगैरह लगाते हैं ना घर में, जो हमारे पास अगर वो होता है लिक्विड होता है तो बहुत अच्छी बात है, लिक्विड नहीं होता तो कोयल लगा देते हैं। तो जब घर में ये चीज लगाई जाती है तो नींद नहीं आने लगती, आंखों में चुभता है जब ये धुआं। यस सर। हाँ सेम चीज हमारे, सेम चीज मेरे साथ हो रही है। मच्छर भी काट रहा है, मच्छर से बचना है तो वो लगानी पड़ेगी कोयल, और कोयल लगा रहे तो नींद आ रही है, हाँ ना आंखों में चुभ रही है। चलो कोई बात नहीं, इस चीज को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमारे पास अगला है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का डिफरेंस। रिलायबिलिटी देखो इस तरह से है, आपको किसी ने मार्क्स दिए A+, ठीक है, 4 लोगों से मिले, चारों ने A+ दी, ठीक है, सब लोग एग्री है कि हाँ ये लड़की वाकई कुछ करके जाएगी। ऐसे ही आपने कुछ लिस्ट दी, सभी लोग उससे एग्री हैं, हाँ भाई मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। या फिर आप हर चीज, आप हर जितने भी बंदे हैं वो सब कह रहे हैं एग्री एग्री, जितनी बार वो चेक कर रहे हैं, उसने कहा इसके A+ बनते हैं, एकता के A+ बनते हैं। तो मोहित ने कहा अरे ऐसे कैसे बन सकते हैं A+, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी। मोहित ने इसका पेपर क्रॉस चेक किया, फिर मोहित कह रहा हाँ सही कह रहे सर, इसके A+ बनते हैं। श्वेता कह रही नहीं ऐसे कैसे बन सकते हैं। श्वेता ने फिर से चेक किया, श्वेता ने फिर कहा अरे सही में A+ बनता है। फिर दीपाली और क्या बोलते हैं हिमांशी ने भी चेक किया, और उन दोनों ने भी A+ ही दिया, क्योंकि वो मान गए। तो ये क्या है रिलायबिलिटी, यानी कंसिस्टेंसी। हर बार A+, जितने लोगों ने चेक किया सब ने ही A+, दिया, यानी सभी लोग उससे खुश थे, सभी लोग उसकी चीजों की कदर करते थे। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी, उसके बाद वैलिडिटी। इस तरह से दोनों में डिफरेंस दे रखा है कि रिलायबिलिटी क्या करती है, रिजल्ट आर सेम ऑलवेज, बार 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 सेम, हर बार रिजल्ट सेम रहे तो वो हमारा रिलायबिलिटी कहलाता है। और हर बार रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी रहे, यानी एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, तो वो हमारा वैलिडिटी कहलाता है।
क्लियर? सेम बार बार विराट कोहली ने पहले मैच में 50 मारी, विराट कोहली ने अगले मैच में 50 मारी, फिर उसने उससे अगले मैच में 55 मारे, उससे अगले मैच में 52 मारे, तो हम कहेंगे भाई इसकी कंसिस्टेंसी है, हर बार हाफ सेंचुरी करता ही करता है, तो कंसिस्टेंट बार बार सेम चीज कर रहा है। अब एक्यूरेसी क्या आएगी? एक्यूरेसी आएगी कि हर बार ही नॉक जो करता है वो जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं, हर बार इसके 50 से प्लस ही आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका एक्यूरेसी में आएगा। तो दूसरे एग्जांपल से लेके समझाएंगे। तो इस तरह से थर्मामीटर कितनी बार भी चेक करो बिल्कुल सही आंसर देता है। और जब बात करते हैं कंसिस्टेंट की, तो कंसिस्टेंसी ये कहते हैं कि बार बार सेम रिजल्ट देना। अगर आपका टेम्परेचर 98.7 है, आप एक बार चेक करो 98.7 है, 2 बार चेक करो 98.7 है, 3 बार चेक करो 98.7 है, 4 बार चेक करो 98.7 है, यानी क्या है कि वो एक्यूरेट भी है और वैलिड भी है, क्योंकि बार बार ये रिजल्ट आ रहा है। और एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि थर्मामीटर बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो ये दोनों बातें आ जाती है। क्लियर? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़िए भाई, कल पढ़ा देना। कौन बोला? जे कौन बोला? अब आता है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। कितने तरह की रिलायबिलिटी होती है? राधे श्याम, राधे। कितनी देर की क्लास बच रही है अभी हमारी? अभी हमारी 40 मिनट की क्लास है, तो अभी मेरे ख्याल से बच रही है अभी 10 मिनट से ज्यादा की बच रही है। बताओ अभी करा दो इसे रिलायबिलिटी, या आज के लिए इतना बहुत है? क्योंकि हमने मीनिंग भी कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, सिग्निफिकेंस भी कर ली, इंपोर्टेंस भी कर ली, क्वालिटीज भी कर ली, डिफरेंस भी कर लिया, बेसिक टर्म्स भी पढ़ ली। आज के लिए इतना स्टॉक बहुत है। हिम्मत है ये दोबारा करा दूं, आगे भी करा दूं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी करा दूं? सबकी कैपेसिटी बताओ कि हाँ भाई इतना बहुत है, बाकी हम कल कर सकते हैं। काफी कुछ हो गया है, हमारी क्लास को लगभग 1.5 घंटा हो कल गया। करा देना। कौन बोला? दोबारा बोलोगे? सर कल करवा देना। ये आवाज किसकी है? श्वेता की है? हाँ श्वेता की है, लग ही रहा था। बाकी लोग भी बोलो, सभी लोग बोलो। 10:30 बज गए, हमारी क्लास में शुरू हो गई 1.5 घंटा। सर कल करवा देंगे। ओके, आप एक काम करना, कल करवा देना। ओके ये काम करना, 2 वीडियो जो आज हमने करी है, ये दोनों की दोनों वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ दोबारा से फेसबुक यूट्यूब पे। तो आज की दोनों वीडियो को एक बार कल दिन में रिवाइज कर लेना, ठीक है? और फिर कल हमारे सामने जो अभी स्क्रीन है रिलायबिलिटी, ये कर लेंगे, और इसके साथ साथ ये खत्म हो जाएगा तो हम टाइप्स ऑफ वैलिडिटी भी कर लेंगे। वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास रहेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक दिन वो हो जाएंगे, मतलब यानी कि कल या परसों जैसा भी होगा। अगर कल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर परसों होते हैं ये तीनों खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारे रिसर्च में क्या टॉपिक रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रह जाएंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट? एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। इसके अलावा आपका बचेगा रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, 2 ये टॉपिक हो गए। और एक टॉपिक बस इतना ही बचेगा, ऑर्डिनल और न्यूमेरिकल स्केल वाला आएगा। 2-3 टॉपिक है, मतलब इस सैटरडे तक, सैटरडे संडे तक क्लियर कर देंगे चीज को, ठीक है? सही कह रहे हो तुम, यस। इतना ही पढ़ लेते हैं। मेरे को नींद आ रही है, मेरे को देख के तुम लोगों को भी नींद आ रही है। चलो इसको क्लोज सर रिसर्च डिजाइन, रिसर्च स्ट्रक्चर